धात सिंड्रोम पे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे कतरे ज़ाया होते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा जिस्म गल रहा है, मेरे जोड़ जो उनसे हैं वो मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरा वज़न बहुत कम हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। धात सिंड्रोम पे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे कतरे ज़ाया होते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा जिस्म गल रहा है, मेरे जोड़ जो उनसे हैं वो मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरा वज़न बहुत कम हो गया। अब धात सिंड्रोम के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, इसको देखते हैं कि है क्या। धात सिंड्रोम बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंडो पाक की बीमारी है और इसमें बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है वो हमारे हकीमों ने और क्वैक्स ने किया। अब होता इस तरह है कि पेशेंट अपनी कुछ आदात की वजह से, जिन गलत आदात की वजह से कुछ चीज़ इस तरह की डेवलप कर लेता है कि उसको प्रोस्टेटिक स्क्रीशंस या यूरिथ्रल स्क्रीशंस जो सी हैं वो आती रहती हैं। गली मोहल्ले में डिस्कस करता है, वो उसको हकीम के पास ले जाते हैं। हकीम साहब कहते हैं जी कि आपको तो बेटे धात की बीमारी हो गई है। धात अल्लाह मियाँ ने पेन के अंदर जिस तरह एक स्याही भर के भेजी होती है और वो एक दफ़ा ही भर के आती है, वो बार बार रीफिल नहीं की जाती, और अगर रीफिल भी की जाए तो उसके अंदर फिर 100 खून के कतरे होंगे तो एक आपका जो सा मनी का कतरा बनेगा और मरीज को बताया जाता है कि आप तो ख़त्म हो रहे हैं, आप तो यू आर फिनिश्ड, आप कमज़ोर हो जाएंगे, अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं कायम कर रखेंगे। फिर उनको अद्वियात में डाल दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कुश्ते आ जाते हैं और हैवी मेटल्स उन पर डाल दिया जाता है। खुदा ना खास्ता गुर्दे फेलियर, लिवर फेलियर के साथ पेशेंट जो उनसा प्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये ज़हन में बिठा लिया कि मुझे दाँत की बीमारी है, तो खुदारा पहले तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें कि कोई 100 खून के कतरे नहीं चाहिए चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर आपको वो प्रोड्यूस करने के लिए इतना कुछ चाहिए भी है तो अल्लाह पाक ने इतना अच्छा जिस्म के अंदर सिस्टम रखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज़ रीजनरेटेड, रीप्रोड्यूस्ड। तो कोई आपका पेन नहीं है जो दाँत की बीमारी में खाली हो रहा है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी गई, आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, गलत हाथों में आप आ गए हैं, गलत तरीक़ों पे आप पड़ गए हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि यही मेरा फेथ है और अब मैं ख़त्म हूँ, आई विल बी नो मोर। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ आपको एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को विज़िट करने की ज़रूरत है। वो आपको काउंसल करेंगे, वो आपको तशख़ीस के मरहलों से गुजारेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ भी तो वो काबिल इलाज है। उसमें कोई इस तरह की इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपके जोड़ गल रहे हैं, आपका जिस्म गल रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी दे के लिख के दे सकता हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको भी किसी ने कह दिया कि आपको तो धात की बीमारी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।